Don't think I was expecting that you should clap, then I'll start. ऐसा मत सोचिए कि मैं उम्मीद रख रहा था कि आप पहले ताली बजाएं और फिर मैं शुरुआत करूंगा। Amen. But thank you. पर धन्यवाद, Sir, you don't get offended. ताकि आपको बुरा न लगे, Because I'm teaching about offense, no? क्योंकि मैं ठोकर के विषय सिखा रहा हूँ। The worst is offense. और सबसे बुरी बात है जब लोगों को ठेस लगती है, And ठोकर strife. लगती है और झगड़े। Amen. Amen. There are two things. ये दो बातें हैं Offense and strife. कि जहाँ आपको बुरा लगता है, आप झगड़े करते हैं, ये बुरी बात है That's the root of all problems. और सारी बुराई की ये जड़ है। You know, people have left the church because of offense. और कई लोगों को बुरा लगा इसलिए वो कलीसिया छोड़ के चले गए। बुरा इसलिए नहीं लगा सिर्फ कि लोगों ने कुछ बोला है, नहीं, बुरा इसके लिए भी लगा कि सच्चाई सुन नहीं सके। Remember this. तो ये बात याद रखिए So there are many reasons you are offended. कि कई बात है जिसके तहत आप बुरा मान जाते But हैं, offense is from hell. पर जो बुरा लगता है, ठेस लगती है, ये तो नरक से है। That's the bait of Satan. और ये शैतान का Trap. एक तरह का शिकार है, Trap. वो जाल है। Amen. आमीन। Anyone who leaves the church because of offense are trapped. और कोई भी जो ठेस के कारण कलीसिया छोड़ देता है तो ये शैतान का जाल है। Hello. I know many will be shocked. Yes, this मैं is true. जानता हूँ कई लोगों को बहुत ही धक्का लगेगा, पर सच्चाई यही है। That's being or living in the permissive will of God. और वो ऐसा है कि परमेश्वर की हुक्मती आप मर्जी में जीते हैं। There's a perfect will, there's a permissive will. और एक ऐसी इच्छा है जो सिद्ध है, एक दूसरी इच्छा हो जाती है जो हुक्मती होती है। We must learn both. तो दोनों को ही हमें सीखना है। Father, we thank you for this day. पिता धन्यवाद इस दिन के लिए। It's a day of rejoicing ये आनंद का दिन है because our God is on the throne, क्योंकि हमारा परमेश्वर सिंहासन पर है, reigning and ruling राज और प्रभुता कर रहा है as ever. सदा के लिए। He जैसे never हमेशा stopped से। reigning and ruling. वो कभी राज और प्रभुता करना छोड़ता नहीं। Amen. Amen. He has not left the earth to the devil. और उसने धरती को शैतान के हवाले नहीं किया है। Many people don't know this. कई लोगों को ये बात नहीं Because looking पता। at all the evil, वो सारी बुराइयों की ओर they देखते think हैं। God has given up. उन्हें लगता है कि परमेश्वर ने हार मान ली है। No. नहीं, This is what Holy Spirit tells. यही बात पवित्र आत्मा God कहता has है not given it up. कि परमेश्वर ने हार नहीं मानी है। This earth belongs to Him. ये धरती परमेश्वर की है The devil just built on this earth all kind of evil platforms. और शैतान ने हर तरह के बुराई वाले मंच इस धरती पर खड़े किए हैं। But God is going to push it off, पर परमेश्वर उसे गिरा देगा, clear it, उसे साफ करेगा and establish His kingdom और अपने राज को स्थापित on करेगा this earth इस धरती that पर belongs to Him. जो कि उसकी है। In Jesus' name. यीशु के नाम Say में amen. कहिए आमीन। Thank you, Father. धन्यवाद Thank पिता। you, Lord Jesus. धन्यवाद प्रभु I thank you यीशु। for each and everyone who's come, जो Lord, आया है पिता, हर किसी के लिए धन्यवाद देता हूँ to be blessed. ताकि आशीर्वादित Because the हो, word is a blessing. क्योंकि तेरा वचन आशीर्वाद है। Thank you, Father. धन्यवाद We पिता। resist the devil. शैतान का सामना करते हैं। I know he's terrified मैं जानता हूँ वो डरा हुआ है by this kind of language, इस तरह की बोली से which is heavenly. जो कि स्वर्ग से है He fears heavenly language. और वो स्वर्गीय बोली से डरता है, He fears revelation. वो प्रकाश से डरता है। Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद प्रभु यीशु। In Jesus' name. यीशु के नाम में प्रार्थना। Amen. आमीन। Kindly be seated. बैठ सकते Praise हैं। the Lord. हालेलुया। Okay. Today I want to speak to you a very important topic. एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के विषय में मैं आज Which will सिखाना really चाहता bless हूँ you. और ये सच में आपको आशीर्वादित करना चाहिए। 4 major keys to walk by faith and not by sight. विश्वास से चलना है, दृष्टि से नहीं। इसके लिए 4 मुख्य चाबियाँ। You know, Christianity or the Bible is very different. आप जानते हैं जहाँ मसीह जीवन की बात आती है, बाइबल की जीवन की बात आती है, बिल्कुल अलग है। You must know this difference. और इस फर्क को आपको पता होना ही चाहिए। ये This is फर्क, very important. ये फर्क जानना बहुत जरूरी Otherwise you है। live frustrated, नहीं तो आप तनावग्रस्त जिएंगे, discouraged. निराशा में जिएंगे। Amen. आमीन। And God won't be able to do anything for you. और फिर प्रभु चाहकर भी आपकी मदद नहीं कर पाएगा। That's why you must know this message. इसलिए बहुत जरूरी है कि संदेश की जानकारी आपको हो ही। This is the step to success. और ये सफलता की ओर बढ़ने वाला What is कदम the है step to success? कि सफलता की ओर जाने वाला कदम कौन सा है? Walking by faith and not by sight. और वो है कि विश्वास से चलना है, दृष्टि से नहीं। Amen. Amen. Walking by faith विश्वास से चलना है, and not by sight देखकर नहीं चलना है। is the way you're going to be successful. और यही तरीका है जिसके तहत आप सफल बन सकते हैं। Amen. Amen. This is very important for us to know. और हमारे लिए ये बातें जानना बहुत जरूरी है। Now, before I go there, इससे पहले कि मैं यहाँ बढ़ूँ,
Let me tell you some basics. और कुछ बुनियादी बातें बताना चाहूँगा। You know, the Lord said in His word, आप जानते हैं प्रभु ने अपने वचन में I कहा will never leave you. कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, I will never forsake you. कभी भी तुम्हारा त्याग नहीं करूंगा। Amen. आमेन। Not only that, इतना ही He नहीं, Himself said, He is in us. वो स्वयं कहता है कि वो हमारे अंदर है। Amen. आमेन। You can't see all this, तो ये सारी बातें आप देख नहीं सकते, but you need to believe. पर आपको विश्वास करना है। You can't see it. आप ये बातें देख नहीं सकते। Amen. आमेन। So stop walking by senses इसलिए इंद्रियों के सहारे चलना छोड़ दीजिए। regarding spiritual matters. जहाँ आत्मिक बातों के विषय आते हैं वहाँ इंद्रियों Or का when you're सहारा looking मत to लीजिए। God. पर जहाँ आप परमेश्वर को देखते हैं, Amen. आमेन, You must walk by faith. वहाँ आपको विश्वास से चलना है। So you can't see these things. तो ये बातें आपको दिखाई नहीं देती। Now, we know when we were not believers, हम जानते हैं तब जब हम विश्वासु नहीं we wanted थे something to see. तो हम कुछ चीज देखना चाहते थे। We would put a statue there आप वहाँ एक मूर्ति रखते थे to see, ताकि आप उसे देख and then we सकें, believed. और उसके बाद हम विश्वास करते थे। We couldn't believe without seeing. बगैर देखे हम विश्वास नहीं कर पाते थे। That is not from the Bible. पर ये बातें बाइबल से नहीं है। Amen. आमेन। We must learn हमें सीखना है, to walk by faith. विश्वास से चलना सीखना है। Here is where many Christians have missed it. और यहीं पर तो कई मसीहों ने गलती कर दी Or है। many, even new people, they didn't understand it. यहाँ तक कि कई नए लोग भी इस बात को नहीं समझ पाते। So whether you believe that He is with us, in us, He'll never leave us nor forsake us, whether you believe it or not, He is always with us and in us. अब चाहे आप विश्वास करें ना करें कि वो आपके साथ है, आपके अंदर है, आपके संग संग रहता है, भीतर जगता है, आप माने ना माने फिर भी वो आपके साथ रहता है और आपको कभी नहीं छोड़ता, Because He is faithful. क्योंकि वो विश्वास योग्य Even है। if you are not faithful. यदि आप विश्वास से मुकर भी जाएं तो भी वो विश्वास पे बना रहता है। Amen. आमेन। Whether you believe it, don't believe, चाहे आप माने ना माने, विश्वास करें ना करें, He is with us. फिर भी वो हमारे साथ He है, is in us. वो हमारे अंदर है। Amen. आमेन। So what is the option we have? तो हमारे पास कौन सा विकल्प है? Believe it. सिर्फ विश्वास कीजिए। Amen. आमेन। Believe it. बस विश्वास कीजिए, Because He is going to be faithful to His word. क्योंकि जो उसने कहा है वो उसके प्रति विश्वास योग्य रहेगा। 100%. 100% विश्वास योग्य रहेगा। So what is the option we have? तो हमारे पास कौन सा विकल्प है? Believe. केवल विश्वास करना। Amen. आमेन। That's what God wants. और यही तो परमेश्वर चाहता है। Faith pleases God. विश्वास परमेश्वर को भाता है। Amen. आमेन। If you walk by feelings, यदि आप भावनाओं के सहारे you चलेंगे can't please God. तब तो आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। Remember this. ये बात याद रखिए। Many want to feel and believe. कई लोग महसूस करके फिर विश्वास Many करना want to चाहते see हैं, and believe. कई लोग देखकर फिर विश्वास करना चाहते हैं, You're not making God happy. पर ये बात से आप परमेश्वर को खुश नहीं करते, Never. कभी भी नहीं। He may try to teach a lesson to you हो सकता है कि वो आपको एक सबक सिखाना चाहे how to walk by faith. कि कैसे विश्वास से चलना चाहिए, So it's important we know it. और ज़रूरी है कि इन बातों को हम जानें। So whether you feel, you don't feel, चाहे आपको महसूस हो ना हो, you must believe. फिर भी आपको विश्वास करना है। I know it is difficult मैं जानता हूँ ये मुश्किल है for those who have now walked by faith. ऐसे लोगों के लिए जो कभी विश्वास से चले ही नहीं। You don't have to be more excited when you feel His presence. जब आप उसकी उपस्थिति को महसूस करेंगे फिर आप उत्साहित होंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। Then when we don't feel His presence, और फिर ऐसा हो जब कि हम उसकी उपस्थिति को महसूस ना करें, फिर हम उत्साहित नहीं होते। you have to be always excited. आपको हमेशा ही उत्साहित रहना है। Amen. आमेन। Whether you feel His presence or you don't feel His presence. चाहे फिर आप उसकी उपस्थिति को महसूस करें या ना करें, फिर भी आपको जोश में रहना है, उत्साहित रहना For है, we walk by faith, not by sight. क्योंकि हम विश्वास से चलते हैं, देखकर नहीं चलते। That's what the Bible says. यही तो बाइबल In 2 कहती है। Corinthians 5:7, 2 करंती 5:7 we walk by faith, not by feelings. कि हम विश्वास से चलते हैं, भावनाओं के सहारे नहीं चलते। Can you feel His love? तो क्या आप उसकी प्रीति को महसूस कर पाते हैं? Yes. हाँ।
What happens when you don't feel His love? अब क्या होगा यदि आप उसकी प्रीति को महसूस ना कर पाए तो? You don't think He loves you? फिर क्या आपको ऐसा लगेगा कि मुझे लगता है वो मुझसे प्यार ही नहीं करता? Hello? This is the problem with many Christians. और यही कई विश्वासियों के साथ तकलीफ है। When I ask you, जब मैं आपसे पूछता हूँ can you feel His love? कि क्या आप उसकी प्रीति को महसूस You कर say पाते yes. हैं, तो आप कहेंगे हाँ। What when you don't feel His love? पर क्या होगा तब जब आप उसकी प्रीति को महसूस ना कर पाएं? Does that mean He doesn't love क्या you? इसका मतलब ये है कि अब वो आपसे प्रीति नहीं करता? Suppose you're fighting with someone. मान लीजिए आप किसी के साथ झगड़ रहे हैं, You लड़ don't रहे feel हैं, His love. तो आप उसकी प्रीति When को you're महसूस sick. नहीं करते। जब आप बीमार होते You हैं, don't feel His love. तब आप उसकी प्रीति को महसूस When नहीं you're going करते। through problems, जब आप तकलीफ से जाते you don't हैं, feel His तब love. आप उसकी प्रीति को महसूस नहीं करते। In good environment, जब अच्छा माहौल होता setting, है, जब सारी बातें सही होती you're है, joyful, तब आप आनंदित रहते you हैं, feel His love. फिर आप उसकी प्रीति को महसूस करते हैं। And you want to feel that love always. और आप चाहते हैं कि ये उसकी प्रीति का जो महसूस करना है वो हमेशा बना रहे। Sometimes you may, sometimes you may not. कभी कभार वो प्रीति महसूस होगी, कभी कभार नहीं होगी, Very rarely you'll have feelings. और कभी कभार ही वो भावनाएं आएंगी। What are you going to do? तब आप क्या Other करेंगे? days you'll be depressed. तो क्या आप हमेशा ही निराश रहेंगे? Discouraged. क्या हमेशा उदास रहेंगे? Your faith won't work फिर तो आपका विश्वास काम नहीं because करेगा, faith works by love. क्योंकि विश्वास प्रीति के सहारे Faith काम needs करते love हैं, to work. और विश्वास को प्रीति की जरूरत है काम करने के And लिए। that time you're waiting for your feelings of love to come and you don't find the feelings and your faith doesn't work. और तब आप रुकें कि कब मेरी ये सारी भावनाएं, मेरा एहसास जागेगा, मुझे अच्छा महसूस होगा, प्रीति महसूस होगी, फिर मैं प्रभु की प्रीति को जानूंगा और विश्वास लाऊंगा, और वो प्रीति तो कभी आती ही नहीं, फिर आपका विश्वास भी काम नहीं करता। Are you understanding? क्या आप समझ पा रहे हैं? Because most of the Christians are walking by feelings. क्योंकि अधिकतर जो मसीह है वो भावनाओं के सहारे चल रहे हैं। Because you don't feel His love, that doesn't mean He doesn't love you. अब क्योंकि आपको उसकी प्रीति महसूस नहीं हो रही, इसका मतलब ये नहीं कि वो आपसे प्रीति नहीं करता। Hello? He still loves you? वो अब भी आपसे प्रीति करता है। How will you know that? फिर आप ये कैसे जान By पाएंगे? faith? विश्वास से। Because the Word of God says it. क्योंकि परमेश्वर का वचन ऐसा God कहता है, never tells और lies. प्रभु कभी झूठ नहीं बोलता। Why are you waiting for feelings of love to come? तो क्यों आप रुके उन भावनाओं को के लिए कि वो आएंगी और फिर आपको If महसूस it होगा? comes, it's good. यदि वो आती है तो अच्छा है। You don't become mature because you have the feelings of love. अब प्रीति की भावनाएं आपके अंदर जागी, इसलिए आप प्रौढ़ या समझदार नहीं In fact, बनते। you walk immature. मैं तो कहूँगा उन भावनाओं के साथ चलने वाले बचकाने होते हैं। Amen. आमीन। When you don't feel anything, जब आपको कुछ भी महसूस ना you हो, don't feel His love, आप उसकी प्रीति को महसूस ना भी करें, yet you believe फिर भी आप विश्वास करते हैं that God loves me, कि परमेश्वर मुझसे प्रीति करता है, you are becoming mature. तो मैं कहूँगा आप प्रौढ़ बन रहे हैं। You are walking by faith. आप विश्वास से चल रहे You are हैं। pleasing God. आप परमेश्वर को प्रसन्न कर रहे हैं। Amen. Amen. God is so happy about you और परमेश्वर आपको लेकर बहुत खुश होता because you're है, walking by faith. क्योंकि आप विश्वास से चल रहे हैं। See, He can give you feeling. देखिए वो आपको भावनाएं दे सकता है। दे सकता है, क्यों नहीं दे सकता है? He is God. वो परमेश्वर है, He can give you feelings. वो आपको ये भावनाएं एहसास दे सकता है। He can make one bird to sit on your shoulder and say, I love you, I love you, I love वो you, I love चाहे you. तो एक चिड़िया को आपके कंधे में बिठा के आपके कान पर ये कह सकता है कि मैं तुम्हें चाहता हूँ, चाहता हूँ, अरे चाहता हाँ, हूँ। अच्छा ऐसा ना, अच्छा होगा तू बोला, बोलते रहे तू, जब भी बोलेगा ना मेरे को अच्छा लगता है, हाँ? बड़ बोलता अच्छा, मैं बोलता जीसस लव्स, मेरे कितना कि अच्छा ठीक लगा। है यीशु मुझसे प्रीति कर रहा है, मैं थोड़ी देर सुन के रहा बाद हूँ। अरे यार किधर गए बर्ड, बोलना हाँ अभी कितना अच्छा लग रहा है, हाँ हेलो, can't God do that? तो क्या परमेश्वर ऐसा नहीं कर Can't He सकता? write your name on the cloud and show you every day? क्या वो हर रोज आपके नाम हाँ? को बादल पे लिखकर आपको नहीं दिखा सकता? Paul, I love you. कि देखो पॉल या रेचल मैं तुमसे प्रीति करता हूँ। हाँ मैं ऊपर देखता हूँ, अरे हाँ करेक्ट, अच्छा 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 अच्छा, you will start walking by feelings. तब तो आप भावनाओं के सहारे चलने लगेंगे। Hello, आमीन। He can do that. वो ऐसा कर सकता है। He is God, He वो is ईश्वर है, creator. वो निर्माण करता He है, can do anything. वो कुछ भी कर He सकता can है। even make a stone tell you I love, God loves यहाँ you. तक कि वो पत्थर का मुंह खोल सकता है और पत्थर बोलने लगेगा कि मैं तुमसे प्रीति करता हूँ। Amen. आमीन। I know many Christians want that. मैं जानता हूँ कई मसीह चाहते ऐसा हो,
They run to the prophet to know वो what नबी God के is पास saying. जाते हैं ताकि उन्हें पता लगे। They're not sure. उन्हें खुद खातरी नहीं होती, They don't walk by the word. वो वचन के सहारे नहीं चलते। They want some tangible proof. वो चाहते हैं कुछ स्पर्श वाला One सबूत experience. हो, जो अनुभव के Some साथ उन्हें बताए, feelings. कुछ भावनाएं उनके अंदर जागे Someone to confirm it. कि कोई है जो उन्हें इस बात की पुष्टि करके बताए। Not the word, but someone must confirm वचन it. नहीं, पर कोई और है जो बाहरी ओर से उन्हें ये बात की And पुष्टि they करे feel good. और फिर उन्हें अच्छा लगता है Arey, that prophet said, oh, I'm so कि happy. देखो वो भविष्यद्वक्ता ने कहा है कि देखो परमेश्वर तुमसे प्रीति करता है, That तुम्हारे feeling साथ रहता है। goes. वो भावनाएं चली After जाती some है, थोड़े days, समय some के time, बाद, some थोड़े days. महीने के बाद, थोड़े समय के बाद भावनाएं निकल जाती है। Hello, when are you going to grow up? कब आप बड़े कर सयाने होंगे? If you only walk by feelings, यदि आप सिर्फ भावनाओं के सहारे चलते हैं, someday you may not feel His presence. तो कभी ऐसे भी दिन आएंगे जब आप उसकी उपस्थिति को महसूस And नहीं then कर you know what पाएंगे। happens? और फिर क्या होगा? Hopelessness आप आशाहीनता Fear. महसूस करेंगे, डर आएगा may come over you और ये डर आप पे हावी हो जाएगा because you don't feel और His फिर आपको presence. उसकी उपस्थिति महसूस नहीं You don't होगी, feel His love. उसकी प्रीति महसूस नहीं होगी, You don't feel He's for you. उस आपको महसूस नहीं होगा कि प्रभु मेरे लिए है, You don't feel that He's close to you. आपको महसूस नहीं होगा कि परमेश्वर आपके करीब है। And since you're not walking by faith, अब क्योंकि आप विश्वास से नहीं the चल devil रहे, enters शैतान आ जाता है and bombards you with fear, और डर के धमाके आपके ऊपर, discouragement, निराशा के धमाके depression. और हताशा के धमाके करता है। Whatever he'll put और it there. जो वो कर सकता है वो सारी बुरी बातों के धमाके वो आप पे करता है। You feel hopeless then. आपको आशाहीनता महसूस होती है Sometimes the feelings come back. और कभी कभी आती है बुरी भावनाएं Sometimes the feeling comes back. और वापस वही भावनाएं आती हैं। Sometimes good feelings come back. कभी कभी अच्छी भावनाएं वापस आती है, I say, oh, I फिर feel आपको God. लगता है कि अभी अच्छा लग रहा है I feel that God loves me. और मुझे लगता है कि अब परमेश्वर मुझसे प्रीति करता है And fear leaves you. और डर निकल जाता है। See, God can give you feelings again and again, but you'll start trusting those feelings and you'll never walk by faith. यदि प्रभु चाहे तो वो भावनाएं आपको बार बार दे सकता है, पर फिर आप भावनाओं पर ही विश्वास करने लगेंगे और कभी विश्वास में चलना नहीं सीखेंगे। Amen. आमीन। Can't God give you feelings? तो He क्या can give you. परमेश्वर आपको भावना नहीं दे सकता? दे सकता है। ऐसा anointing भेजेगा, अच्छा ऐसा लग रहा है, हिल रहा मैं, बहुत अच्छा. इसलिए जब अभिषेक आपको महसूस होता है, And हिलते that's why हैं, God always doesn't give you feelings. इसलिए परमेश्वर हमेशा आपको भावना नहीं देता, Sometimes, कभी कभार ही देता है, not always. हमेशा नहीं। But believers run for this kind of anointing, पर इस तरह के अभिषेक के पीछे विश्वासु भागते for the हैं touch of God. परमेश्वर के स्पर्श के लिए, But God never gives it always. पर परमेश्वर ऐसा स्पर्श Why? हमेशा नहीं देता। क्यों? Because you'll move from faith to feelings. क्योंकि आप विश्वास से हटकर भावनाओं में उतर आएंगे। Are you understanding क्या आप this? समझ पा रहे हैं? Many Christians don't know this. बहुत से मसीहों को ये बात नहीं पता है, They're not walking by faith. वो विश्वास से नहीं चल They may रहे, talk faith, वो विश्वास बोलते but in the हैं, real sense, they are not walking पर by faith. असली मायने में वो विश्वास से नहीं चल रहे, That's why they look depressed. इसलिए वो निराश नजर आते When हैं। they don't get that touch of God, जब परमेश्वर को वो स्पर्श उन्हें महसूस नहीं होता they feel depressed. तो वो उदास महसूस करते When they हैं। see someone shaking, they also shake. Say, "Arey, God is here, God is here." जब सामने वाला हिलता है वो भी खुद हिलने लगते हैं, तब उन्हें लगता है कि हाँ परमेश्वर यहाँ पर है। God does not want you to walk in some kind of emotional shaking or experience or feelings. प्रभु नहीं चाहता है कि आप किस तरह के भावना से जुड़े कंपन या हिलने या भावनाओं के सहारे चले। What does the Bible say? बाइबल क्या कहती है? We, those who belong to God, हम जो कि परमेश्वर के हो चुके walk हैं, by faith, हम विश्वास से not चलते हैं, by sight, हम देख कर नहीं not चलते, by senses. हम भावनाओं के सहारे नहीं चलते। Amen. आमीन। We have to train ourselves in हमें this. खुद को इस प्रकार से तैयार करना है। That's why we see many are not happy. इसलिए हम देख पाते हैं कि कई लोग खुश नहीं है, Because what they are looking is some supernatural experience. क्योंकि जिस बात की तलाश में वो है कुछ अलौकिक ऐसा काम। Some should fall and roll वो and चाहते हैं कि this. कोई चीखे, चिल्लाए, गिरे, हल्ला मचे। So every time they expect that. तो हर बार वो इन्हीं बातों की उम्मीद करते हैं And they stop
walking by faith. और वो विश्वास से चलना छोड़ देते हैं। That's why I've seen these kind of people. इसलिए मैंने देखा इस तरह के They are लोगों very को, immature. ये बहुत ही बचकाने होते When हैं। challenges come, जब चुनौतियां आती है there's no feeling तो भावनाएं नहीं होती, and they cannot resist it. और फिर वो इन बातों का विरोध नहीं कर पाते। You can't resist anything by feelings. भावनाओं के सहारे आप चुनौतियों का सामना नहीं कर You need सकते। faith to resist it. ये सारी चुनौतियों का सामना करने के लिए विश्वास की जरूरत है। You know, I'm trying to teach you very easily. मैं easy बहुत terms. आसान बनाकर आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। So I want you to understand मैं this. चाहता हूँ ये बात आप समझें। Though these are revelations, but I'm making it very easy. इसके बावजूद कि वचन का प्रकाश है, पर मैं इन बातों को बहुत आसान बना रहा हूँ। Sometimes even God may remove that awareness or the feelings. और कभी कभार तो खुद परमेश्वर वो एहसास, वो भावनाओं को निकाल देगा। Why? क्यों? Not to punish you, आपको सजा देने के लिए because नहीं, He sees you're not growing. क्योंकि वो देखता है कि आप बढ़ नहीं रहे। Only by faith you grow up, केवल विश्वास से ही आप बढ़ते हैं, not by feelings. भावनाओं से नहीं। Amen. Amen. So sometimes He has to remove that awareness or the feelings, तो कभी कभी वो जो भावनाओं का एहसास है, उस एहसास को निकालना प्रभु के लिए जरूरी हो because जाता too है, much time you dependent on these feelings. क्योंकि बहुत समय आप इन भावनाओं पे निर्भर होकर रह गए हैं। So He holds on for some time, इसलिए कुछ समय के लिए उन बातों को रोक and He देता tells you, है, move on to faith. और वो कहता है कि विश्वास की ओर बढ़ो। There is the key वही तो चाबी to है success. सफलता की There's the चाबी, key to blessings. वही आशीर्वाद की चाबी There's है, the key that opens the door to the blessings. और वही ऐसी चाबी है जो आशीर्वादों का दरवाजा I'm a खोलती है। faith God. I operate by faith. और प्रभु चाहता है कि मैं विश्वास वाला ईश्वर हूँ, विश्वास के द्वारा मैं काम करता हूँ। Amen. Amen। You get connected to me by faith, विश्वास से ही तुम मुझसे जुड़ सकते not हो, by feelings. भावनाओं से नहीं। Don't disconnect yourself. अपने आप को अलग मत करो, Keep yourself connected. मुझसे जुड़े रहो। Amen. Amen। And you say, where is God? I don't feel Him. और आप कहेंगे कि प्रभु तू कहाँ है, मैं तुझे महसूस नहीं कर पा रहा। Hello. Even if you don't feel anything, मानो आपको कोई बात का A एहसास person of नहीं faith. हो रहा है, पर एक विश्वास से भरा व्यक्ति anytime you say, thank you, Jesus. कभी भी जब वो कहेगा धन्यवाद यीशु, Thank you, Father. धन्यवाद पिता, You're with me. तू मेरे You'll साथ never है, leave me. तू मुझे कभी You'll नहीं never forsake छोड़ेगा, me. कभी मेरा त्याग नहीं Whether करेगा, I feel you or not, चाहे मुझे महसूस हो ना हो, you are with me. तू मेरे साथ है। Amen. Amen। That's a true believer. यही सच्चा विश्वासु है। I'm telling you, मैं कहना चाहूंगा, you'll walk in the blessings. आप आशीर्वादों में चलेंगे। The devil cannot hinder your faith. शैतान आपके इस विश्वास को रोक नहीं पाएगा, Neither अड़चन does नहीं ला God पाएगा। hinder your faith. ना ही परमेश्वर आपके विश्वास के आड़े आता He है, loves it. उसे तो पसंद है। Amen. Amen। You please God by faith, the Bible says. बाइबल कहती है आप विश्वास से ही परमेश्वर को It's प्रसन्न करते हो, impossible to please Him without faith. और परमेश्वर को बगैर विश्वास के प्रसन्न करना बिल्कुल असंभव है। असंभव है. Amen. Amen। बगैर विश्वास का, और हम लोग बोलते हैं बगैर विश्वास का प्रभु को खुश करना संभव नहीं। Amen. मगर उसका मीनिंग ही नहीं समझ लो। It's very easy to say amen. और आमेन बोलना बहुत आसान That's why है। I like to teach you, open up the scriptures for you. इसलिए मैं चाहता हूँ आपको सिखाऊं और वचन खुलकर आपको समझाऊं, That you understand what it means. ताकि आपको समझ में आए इसका मतलब क्या है। Amen. Amen। Start believing. विश्वास करना I'm शुरू not saying कीजिए। start feeling. मैं नहीं कह रहा हूँ कि भावनाओं Start को believing महसूस कीजिए, नहीं, विश्वास that करना the Lord शुरू is with कीजिए me. कि प्रभु मेरे साथ He है, loves me, वो मुझसे प्रीति करता whether है, I feel or not, चाहे मुझे महसूस हो ना because He हो, told us in His word. क्योंकि उसने अपने वचन में कहा है। It gives so much honor. उससे प्रभु को इतना मान मिलता है। Amen. Amen। You don't feel it. आपको महसूस नहीं हो You feel रहा, all wrong things. आपको सारी गलत बातें महसूस हो रही है, Yet you believe. फिर भी आप विश्वास करते हैं। It pleases God. ये बात परमेश्वर को अच्छी लगती है। Amen. Amen। Now it's time you must grow up. अब समय आ गया है कि आपको सयाने होना है, Because we are in such a time. क्योंकि हम ऐसे समय में हैं We need to become mature. जहाँ हमको सयाना बनना है, Because we entered the kingdom age, which I don't want to tell you today. क्योंकि हम परमेश्वर के राज्य के युग में आ गए हैं, जो आज नहीं बताना So चाहूँगा। move from feelings to faith. इसलिए भावनाओं से निकल कर विश्वास में आइए। I know many Christians, when they come here, they want some feelings. मैं जानता हूँ कई मसीह जब आते हैं तो यहाँ बैठकर वो भावनाएं महसूस करना चाहते हैं।
whether during the word or praise and worship, anything. चाहे स्तुति आराधना के समय में या वचन के समय में, When they don't feel it, और जब उन्हें महसूस नहीं होता they are not happy. तब वो खुश नहीं हो पाते, They cannot be happy तब वो खुश नहीं रह because पाते, they have never lived that kind of faith. क्योंकि इस तरह के विश्वास वाला जीवन उन्होंने कभी जिया ही Our नहीं। God is a faith God. हमारा परमेश्वर विश्वास का परमेश्वर है, That's why He tells His children, walk by faith. इसलिए तो वो अपने बच्चों से कहता है कि विश्वास से चलो। You're a child of a faith God. आप विश्वास वाले ईश्वर की संतान हैं। Amen. आमेन। So He's teaching us, इसलिए वो हमें सिखा रहा है, even when things are bad, चाहे बातें बुरी हो, you can't say, where are you, God? आप नहीं कह सकते प्रभु तू कहाँ है, No. नहीं। Thank you, Lord. धन्यवाद You're प्रभु, with me. तू मेरे साथ है। Amen. आमेन। And you get connected to Him. और फिर आप प्रभु से जुड़ जाते हैं। It's not that He was not there. ऐसा नहीं कि वो पहले नहीं था, No, He was there. वो पहले से ही था, But by faith you got connected. पर विश्वास से आप परमेश्वर से जुड़ And जाते He's हैं, able to do many things in your और life. फिर आपके जीवन में वो कई काम कर पाता है। Amen. आमेन। Hello. Why doesn't God do anything? क्यों? Sometime when we need Him, और कभी कभी जब हमें परमेश्वर की जरूरत होती है वो क्यों हमारी मदद नहीं कर पाता? because we are not walking by faith. क्योंकि हम विश्वास से नहीं चल रहे। हाँ, ये नहीं कि प्रभु, फिर डेविल क्या बोलता है, प्रभु गुस्से में तो पाप क्या, वैसा क्या, oh my, it takes you for a ride तो शैतान आपको भटका देता है, because you don't know the word. क्योंकि आपको वचन नहीं पता। Amen. आमेन। You can be joyful always. आप हमेशा आनंदित रह That's what the सकते Bible हैं, says. Rejoice in the Lord always. और ये कारण बाइबल कहती है कि सदा प्रभु में आनंद मना। You'll wait for feelings. आप भावनाओं के लिए रुकेंगे। अरे क्या हंसने का, कुछ ऐसा लगता नहीं ना हंसने का। ठीक है, एक जोकर को बुलाता हूँ, हंसो। हाँ? जोकर गया है तो हंसी गया। नहीं, मेरे को कंटिन्यूसली कोई हुए आने का, ऐसा बोलने का, मजाक करने का, हाँ? कंटिन्यूसली कोई हुए इनकरेज करते रहने का मुझे। हेलो, यू आर नॉट ग्रोइंग अप। फिर तो आप बढ़ नहीं रहे। Start believing that the Lord is with you. और विश्वास करना शुरू कीजिए कि परमेश्वर आपके And He साथ loves है, you. वो आपसे प्रीति करता है। Amen. आमेन। Move from feelings to faith, और भावनाओं से निकलकर विश्वास में आइए, carnality to spirituality, शारीरिकपन से निकलकर आत्मिकता में आइए, immaturity to maturity. बचकानेपन से निकलकर प्रौढ़ता में आइए। Amen. Amen. Remember one thing. एक बात याद रखिए, You won't always feel God's presence. हमेशा ही परमेश्वर की उपस्थिति महसूस नहीं होगी। I know some people could be shocked by this, मैं जानता हूँ कुछ लोगों को ये सुनकर but धक्का this is लगेगा, the truth. पर यही सच्चाई है। You won't always feel God's presence. आप हमेशा ही परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस नहीं करेंगे। Amen. Amen. And those are the times you'll be depressed. और वो ऐसे समय होंगे कि आप बिल्कुल निराश हो जाएंगे। The devil enters the scene. फिर शैतान दृश्य में आएगा। You know, when Jesus was on this earth, he didn't look extraordinary like God. Huh? और जब धरती पर प्रभु यीशु थे तो वो परमेश्वर के समान कुछ अलौकिक जैसे नहीं दिखते थे। That full of glory and fire he was walking out. कि ऐसा नहीं कि वो हमेशा अग्नि और प्रताप में चलते थे, नहीं। Hello. Even his birth was simple. वो बिल्कुल सादे इंसान थे। When people looked at Jesus, जब लोगों ने यीशु को देखा, his physical body, उसके शारीरिक शरीर को, it took faith to believe he's God. तो विश्वास की जरूरत पड़ी ये मानने के लिए कि वो ईश्वर है। Isn't it? सही है ना? देखिए, ऐसा कुछ अलौकिक ऐसा फायर उसके ऊपर नहीं था. It was like a human being. तो अलौकिक तेज उस पे नजर नहीं आता था, वो सामान्य इंसान की तरह था। He had to take bath, वो भी स्नान करता था, brush his teeth. अपने दांत घसता था। तो तुमको विश्वास चाहिए बिलीव करने के लिए ये परमेश्वर का पुत्र है. अरे बाप रे. It was not easy. तो इतना आसान अगर नहीं था। गौरव ऐसा फायर लेके जाता, आग बंद करके बोलेगा ये प्रभु है. Isn't it? यदि अग्नि वाला तेज होता उसके ऊपर, चमक होती, प्रताप होता, तो आंख बंद करके विश्वास कर पाते कि वो I ईश्वर know है। some people could get offended for this truth also. मैं I don't जानता know. हूँ कि ये कहने से भी कई लोगों को बुरा लग जाएगा। How can you say that? Jesus took bath. ऐसा मत बोलो. परमेश्वर है वो. अच्छा. ऑटोमेटिकली नहीं होता, ऑटोमेटिक वो साफ हो गया, ऑटोमेटिक टीथ ब्रश हो गया, क्योंकि गॉड है ना वो. हेलो. It took faith to believe.
तो is God. विश्वास की जरूरत पड़ी कि ये माने कि यीशु ईश्वर है, परमेश्वर है। Amen. आमीन। Faith is superior than feelings. जो विश्वास है वो भावनाओं से श्रेष्ठ है। Okay. So now, how to practically walk by faith अब कैसे सही में विश्वास से चलना and not by है sight? या दृष्टि से नहीं चलना So है। now, first I established तो पहले मैंने ये बात पक्की कर little दी foundation for you, isn't और it? थोड़ा बहुत बुनियाद आपके लिए तैयार की है। Two Corinthians 5:7. 2 कुरिन्ती 5:7 That's our main scripture. और आज हमारे लिए ये मुख्य वचन We है walk by faith, not by sight. कि हम विश्वास से चलते हैं, दृष्टि से नहीं। Now, what does it mean? अब इसका मतलब क्या है? How do we walk by faith? कैसे हम विश्वास से चलते Why हैं? should we walk by faith? क्यों हमें विश्वास से चलना How do we चाहिए? know we are really walking by faith? कैसे जानेंगे कि हम विश्वास से ही चल रहे हैं? So, that's what I'm going to answer now. और इन्हीं बातों का अब मैं उत्तर दूंगा। Let me give you some 4 keys. आइए कि मैं आपको 4 चाबियां दूं। First, पहली faith is present tense. कि विश्वास वर्तमान में है। As long as you're believing, I know something will happen. I know. जब तक कि आप विश्वास करते हैं, मैं जानता हूँ हाँ कुछ होगा, कुछ होने One वाला day it will है happen. और हाँ वो तो होगा। When one day after you go to heaven, अब कब एक दिन जब आप मर के स्वर्ग जाएंगे उधर तब? तो अच्छा ही होगा, बुरा तो नहीं होगा. So are you waiting for that? तो क्या आप उस एक दिन के लिए I रुके know, हैं? Pastor. One day, no, everything will be all right. कि मैं जानता हूँ पास्टर एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। When you go to heaven, कब वो एक दिन जब आप मर के oh, स्वर्ग devil जाएंगे will तब? say, oh, very good. I got a chance now to trouble your life. और तब शैतान कहेगा बहुत अच्छी बात है, अब मुझे मौका मिला है, मैं इस व्यक्ति के जीवन में परेशानी ले आऊंगा। That's my doctrine. और ये मेरी शिक्षा है। यही मेरा शिक्षा है कि स्वर्ग में जाने का सब ठीक हो जाएगा, इधर तुमको तकलीफ से रहने पड़ेगा. You have accepted it. और आपने ये मान भी लिया है। That is not faith. ये विश्वास नहीं है। Any thoughts that tell you one day it will happen कोई भी ऐसा विचार जो कहता है कि एक दिन जरूर होगा, is not from God. ये बात परमेश्वर से नहीं है। You know, first thing you must know, पहली बात आपको पता होना God has चाहिए already done everything that you need in this life and the next. कि ये जीवन में और आने वाले जीवन में जो कोई चीज़ की आपको ज़रूरत है, उन बातों के प्रबंध के लिए परमेश्वर ने सब कुछ कर दिया है। Amen. आमीन। He's not going to do it. अब वो कुछ भी नहीं करने वाला। That's our faith. ये हमारा विश्वास Our है। faith is not he's going to do it. हमारा विश्वास ये नहीं होना चाहिए कि वो करने वाला है। Our faith is he has done it. हमारा विश्वास होना चाहिए कि उसने कर दिया है। Amen. आमीन। He has not left anything. उसने कोई काम हमारे लिए नहीं He छोड़ा didn't है। forget anything. वो कोई काम नहीं भूला है। Everything is paid for सारी बातों की भरपाई हो and चुकी है finished it. और सारी बातों की समाप्ति हुई है। You cannot complete the completed work that God did it. और जो परमेश्वर ने काम पूरा कर दिया है उसको आप और पूरा नहीं कर सकते। Amen. आमीन। That's why you must know this, get this knowledge. इसलिए इस तरह का ज्ञान आपको हासिल करना है That the Lord has done everything for us. कि परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ कर दिया Even है। when you come to pray, यहाँ तक कि जब आप प्रार्थना के लिए आते don't come हैं, with that kind of faith. इस तरह के विश्वास के साथ मत आइए Lord, do something, no? कि No. परमेश्वर कुछ तो कर। He has done it. उसने कर दिया है। See, many things has to change now. कई बातों को बदलना जरूरी है। Amen. Amen. When you approach God, जब आप प्रभु के पास आते you हैं must come by faith, तो the Bible आपको says. विश्वास से आना है, बाइबल कहती है He who comes to God must come by faith. कि जो प्रभु के पास आता है उसे विश्वास से आना है। There is no other way. दूसरा कोई मार्ग नहीं है। Amen. आमीन। Not by feelings. भावनाओं के सहारे But by नहीं, faith. पर विश्वास से आना है। So my faith is तो मेरा विश्वास है that whatever I need कि जो कुछ मुझे चाहिए in this life, इस जीवन के लिए, God has made provision. तो परमेश्वर ने उसका प्रबंध कर दिया So है। my faith and my prayer is not asking Him to do something, but I know He's already done it and I have to receive it. अब मेरी प्रार्थना ये नहीं कि मैं परमेश्वर से कहूँ कि वो सारा काम मेरे लिए करे, पर मेरा विश्वास ये है कि उसने कर दिया है। मेरा काम बस इतना ही कि विश्वास से उसे पाना है। The work Jesus did is a finished work. जो काम यीशु ने किया वो परिपूर्ण काम है। And according to the Bible, और बाइबल के He अनुसार has freely given us all things और उसने स्वतंत्र रूप से सारी बातें हमें दे रखी है that pertains to this life, जो इस जीवन से जुड़ी है, natural and godliness. चाहे वो भक्ति से जुड़ी हो या सांसारिक बातों से जुड़ी हो। Freely. उसने मुफ्त में दी He है। given us all things. उसने सारी बातें हमें दे रखी है। This is your faith. ये आपका विश्वास है। Amen. आमीन। Any other thing is not faith.
और दूसरे इससे बाहर कोई बात है तो वो विश्वास कोई नहीं बोले, है। "अरे, प्रार्थना करो, रो के करो, ये करो, वो." That is not faith. ये विश्वास नहीं है। That's moving you into senses. ये बातें आपको इंद्रियों में ले जाती है बहुत लोग तुमको सेंसेस में रखता है, उसके लिए बहुत लोग जाते हैं। और कई लोग ऐसा messages भावनाओं के द्वारा आपको खींचते हैं और ऐसे संदेश सुनना कईयों को अच्छा भी लगता है, Because people walk by senses, no? क्योंकि लोग भावनाओं के सहारे That's the चलना natural पसंद करते way हैं the people walk. और ये नैसर्गिक तरीका है जिसके तहत लोग And चलते it's हैं। easy to move people in the emotions. और जहाँ भावनाओं के सहारे की बात होती है वहाँ लोगों को चलाना आसान है, They love it. उन्हें अच्छा लगता है, They don't like to walk by faith. उन्हें विश्वास से चलना पसंद It's a नहीं है। supernatural walk. ये अलौकिक चाल है। People are used to natural. लोग नैसर्गिक चाल के आदी हैं। Amen. आमीन। तुम बोलेगा विश्वास करो है, किधर है, दिखता क्या? I'll teach you about Hebrews 11:1, which is very powerful, but I मैं don't know if I इब्रानियों get time. 11:1 भी सिखाऊंगा। I was going to go there, but it'll take a long अब time. मैं वहाँ भी जाने की कोशिश कर रहा Okay. हूँ, देखता हूँ। So, when you know you have received it, जब आपको पता लग जाता है कि मुझे मिल गया है, you have entered into faith. तो आप विश्वास में उतर गए हैं। Believe you receive them and you receive it. विश्वास करो तुमने पा लिया और तुम पालोगे। Amen. Amen. Faith is not something which is not there. No, no, no. विश्वास का मतलब ये नहीं कि उसका अस्तित्व नहीं है। That's why I want to teach that. Hebrews इसलिए 11:1. मैं चाहता हूँ कि आपको इब्रानी 11:1 सिखाऊं That is very powerful passage. और वो बहुत ही सामर्थ्यशाली संदेश है। So this is a major mistake तो ये मुख्य गलती that है many people trying to believe God make. और कई परमेश्वर को लेके जो ये गलती करते हैं उसमें से ये मुख्य गलती है। You know, you can go to almost many Christian churches आप ऐसे कई मसीह वाले कलीसियों में जा सकते हैं and you will hear from the pulpit और वहाँ से पवित्र मंच से आपको सुनाई देगा what God is going to do for you. कि परमेश्वर आपके लिए क्या कुछ करने वाला है। But faith is all about what God has already done for पर you. विश्वास का मतलब उन बातों से है जो पहले से ही परमेश्वर ने आपके लिए कर दी है। Amen. Amen. प्रभु ये करेगा, प्रभु वो करेगा, तुम रो प्रभु करेगा तुम्हारे लिए, तुम उपवास करो प्रभु करेगा नहीं, प्रभु ने सब कर दिया है, थ्रोन पे बैठा है वो। Hello, there's a vast difference. तो इसमें गहरा अंतर है। करेगा is not faith. करेगा विश्वास नहीं है, किया है faith. किया विश्वास है। Till you come to that किया, you will not get it. जब तक कि आप किया वाले विश्वास में नहीं आते तब तक आपको नहीं मिलेगा। If you are still अटक गए in करेगा, you will not get it. यदि आप अभी तक करेगा वाले में अटके हैं Hello? तो आपको नहीं मिलेगा। So most of the messages in Christian churches are करेगा. इसलिए अधिकतर मसीहों के जो कलीसियों में संदेश होते हैं वो करेगा वाले प्रभु संदेश होते हैं। अवश्य करेगा, वो बहुत प्रेम करता है, इतना अच्छा ऐसा बोल सकते हैं ना, people love it. तो लोगों को ऐसी बातें सुनना पसंद भी And आता they'll है cry, प्रभु करेगा, और वो रोने लगते प्रभु हैं। कभी करेगा तू, करेगा प्रभु, अच्छा मैं रुका हूँ, कुछ मिलने वाला नहीं है वैसा. That is not faith at all. तो ये बिल्कुल भी विश्वास Are नहीं you है। getting this? तो क्या आप समझ पा रहे हैं? Most of the Christian churches are like this. और अधिकतर जो मसीह वाली कलीसियां हैं वो इस तरह के संदेश They'll ही tell देती you what हैं। God is going to do for वो you. आपको यही बताते हैं कि परमेश्वर आपके लिए क्या That करने is वाला not है। faith. ये विश्वास नहीं है। What faith is विश्वास क्या है? that what God has already done for you. उन बातों को लेके जो परमेश्वर ने पहले से ही आपके लिए कर दी And है। then when you have faith or believe, you receive it. और वहाँ जो की बातों पे आप विश्वास करते भरोसा करते हैं आपको मिलता है। Till you move there, you are not going to receive anything. जब तक कि आप वहाँ तक नहीं जाएंगे तब तक आपको नहीं मिलेगा। Hello? That's the problem. That's the reason we are not receiving it. और यही कारण है कि हमें नहीं मिल रहा। In one sense, एक you मायने can say में Jesus has already healed me. आप कह सकते हैं एक महीने में कि यीशु ने मुझे पहले से ही चंगाई दे दी है। We heard last time's testimony हमने पिछली बार की साक्षी that सुनी Vicky Balani gave. और जो विकी बलानी ने दी He heard it right, what I said. और जो मैंने कहा उसने सही सुना है। So though everyone was making him cry, इसके बावजूद कि हर कोई उसे रुलाने की He कोशिश remembered कर my रहा message. था, उसे पास्टर का संदेश he याद went आया in another room, he booked a room, और उसने एक कमरा बुक किया and there he started to say, और वहाँ उसने कबूली करना शुरू किया by stripes she is healed. कि यीशु के मार खाने से वो चंगी हो चुकी है। Amen. That is faith. यही विश्वास है। And then you heard him. और फिर आपने उसे Even the सुना। doctor was shocked. यहाँ तक कि डॉक्टर हैरान हो He said, गए। this is a miracle. डॉक्टरों ने कहा ये चमत्कार है। Amen. आमीन।
When you walk by faith, it's a supernatural walk. You're going to see miracles. जहाँ विश्वास से चलते हैं वो अलौकिक चाल है, आप जरूर चमत्कारों को देखेंगे। You must discern आपको when परखना you're hearing a है message जब आप संदेश सुनते हैं what they are saying. कि वो क्या कह रहे हैं। Is it moving me to faith or senses? ये बात मुझे भावनाओं में उतार रही है, विश्वास में उतार रही है। I know the large majority of Christians are walking in senses, मैं जानता हूँ अधिकतर जो मसीहों की संख्या है वो भावनाओं में चल रही है, not by faith. विश्वास में नहीं। You may be dependent on the pastor or the leader or any other one, but not चाहे- by faith in God. आप चाहे पास्टर पे निर्भर होंगे, किसी लीडर पे होंगे या किसी भी प्रभु के सेवक पर वचन पे नहीं, विश्वास पे नहीं। Jesus has already healed us, यीशु ने पहले से हमें चंगाई दे दी already है, forgiven us, पहले से हमें क्षमा कर already दिया, blessed us, हमें पहले से already आशीर्वादित provided for किया, us. हमारे लिए सारी बातों का already प्रबंध made किया us है, free. पहले से हमें आज़ादी दी We है। are not trying to get God do all these ये things. सारी बातें परमेश्वर हमारे लिए करे, इस बात के लिए हम नहीं रुके हैं। This is not faith to tell God, please do Lord, please heal. That is not faith. ये विश्वास नहीं कि प्रभु से करना, कृपया कर प्रभु, कृपया मेरे लिए ये चीज कर, ये विश्वास नहीं है। Hello, please heal me. कृपया Please मुझे deliver आरोग्य me. दे, छुटकारा दे, Please set me free. कृपया मुझे आजादी दे। This is not faith. ये विश्वास It नहीं is है। okay for a baby Christian. चलेगा जब कोई बच्चा है प्रभु में या मसीह में शिशु है, You are still not grown up. अभी Okay. तक आप बड़े नहीं है, ठीक है Prabhu, please heal करो ना. कि प्रभु कृपया कर आरोग्य दे, ठीक है. ठीक है, But now you must grow up. पर अब आपको सयाने होना है। Amen. आमीन। That baby kind of faith will not help in the long run. अब आगे चल के जब चुनौतियां आएंगी तो ये बच्चों वाला विश्वास काम नहीं करेगा। So we are not asking or trying to get God do these things. He already has done it. हम ये प्रार्थना नहीं करते कि परमेश्वर ये काम कर तू दिखा, या उसे कराने की हम कोशिश नहीं करते, क्योंकि प्रभु हम विश्वास करते ये काम तूने कर दिया That's है। why when the moment you believe in Jesus, ऐसे जिस क्षण आप यीशु पे He विश्वास puts करते you in हैं Jesus means He puts you in the work, finished work of Jesus. तो परमेश्वर आपको यीशु में रख देता है, अर्थात कि यीशु के समाप्त कार्य में आपको रख देता है। Amen. आमीन। Not the incomplete work of Jesus. He puts you in the complete work of Jesus. You're healed, blessed, delivered, free. यीशु के अधूरे काम में नहीं, पर यीशु के पूरे काम में आपको रखता है, जहाँ आप आशीर्वादित है, छुटकारा पाया, आप आजाद हैं। Amen. Amen. So your faith is, तो आपका विश्वास है because I'm in Christ, क्योंकि मैं मसीह में हूँ, I'm free. मैं आजाद हूँ। That's your faith. ये आपका विश्वास है। Amen. That's Amen. your faith. ये आपका विश्वास है, That's the real faith. ये असली विश्वास है Well pleasing to God. जो परमेश्वर को बहुत भाता है। Walking by faith, in simple terms, means agreeing that He has already done this for me. अब विश्वास का अगर मैं सादी भाषा में कहूँ तो सहमत होना उन बातों से कि जो परमेश्वर ने मेरे लिए कर दिया है, उसे मानना या स्वीकार करना। Amen. आमीन। Agreeing with His word उसके वचन के साथ सहमत होना। makes it to happen. जब आप सहमत होते हैं तो वो बात आपके जीवन में पूरी हो पाती है। वो वचन का और तुम्हारा अग्रीमेंट के बीच में कुछ नहीं चाहिए. कि वचन और सहमति, प्रभु के हाँ? वचन में और आपकी सहमति के बीच कोई बात नहीं आनी चाहिए। नहीं, मैं उपवास करता हूँ, मैं रोता हूँ, गिड़गा तो मार के लेता हूँ, वो सब मत डालो, वो साइड में रख दो थोड़ा. हाँ? वचन और तुम्हारा अग्री करने का वचन में के बीच में कुछ नहीं चाहिए. ये हमारे वजह से नहीं हुआ है, प्रभु यीशु की वजह से हुआ है. Amen. आमीन। Get this truth. तो ये सच्चाई को साफ साफ जान लीजिए। Many preachers add many things. कई प्रचारक कई बातों को जोड़ते हैं It becomes works, not faith. और फिर वो कामों का रूप ले लेती है, I विश्वास know का this is नहीं। difficult for some people, maybe. I अब don't मैं know. जानता हूँ कुछ लोगों के लिए विश्वास But कर it पाना is good मुश्किल to है, know this. पर अच्छा होगा कि ये बात हम जानें। At least begin growing up. कम से कम बढ़ने की शुरुआत तो कीजिए। Amen. Amen. If everyone is teaching basic, then who will teach the deeper things? यदि हर कोई शुरुआती बातों पे ठहरा रहे तो गहरी बात कौन सिखाएगा? Hoping and wishing it will happen is not faith. आशा करना, कामना करना कि ऐसा होगा, ये विश्वास नहीं है। Amen. Amen. I hope everything becomes all कि right. मुझे लग रहा है, आशा है मेरी कि सब कुछ अच्छा हो जाए, उम्मीद करता हूँ I wish this should not happen. और उम्मीद करता हूँ या आशा रखता हूँ कि ऐसा ना होता। Luck is not from heaven. नसीब स्वर्ग से नहीं है। That's what Holy Spirit told me. यही बात पवित्र आत्मा ने मुझसे कही It's not a blessed word, it's a cursed word. कि ये आशीर्वादित नहीं पर श्रापित शब्द है। One day I gave that message. और एक दिन ये संदेश मैंने दिया था। So believing that something is going to happen one day off in the future is not faith.
कामना करना कि भविष्य में एक दिन कुछ अच्छा होगा, ये विश्वास नहीं है। Now faith. Faith is now. विश्वास अब के लिए है। Amen. Amen. Because I see people all the time believing that God is going to do something. क्योंकि मैं अधिकतर देखता हूँ कि लोग यही कहते हैं कि मुझे विश्वास है एक दिन प्रभु अच्छा करेगा। ऐसा बोलते हैं, एक दिन ठीक कर देगा प्रभु, एक दिन करेगा। That is hope. ये आशा है। It is good. अच्छा है। That's the beginning of faith. ये विश्वास की शुरुआत है। But all your life तुम स्वर्ग में जाने तक होप रखा तो क्या फायदा? मरने तक सिर्फ आशा ही रखी तो क्या मतलब? होप मतलब मिला नहीं है। हेलो, होप मतलब क्या है? मिलेगा। आशा का मतलब है मिलेगा। But it's good for faith. अब विश्वास के लिए आशा का होना अच्छा But it should है, end up. पर कहीं ना कहीं उसका अंत होना चाहिए। तुम बोले तो आशा रखते हैं नहीं, एक दिन हो जाएगा, फिर तुम बुढ़ा हो गया, एक दिन हो जाएगा। अभी मरने का टाइम पे बेड पे सोया, एक दिन हो जाएगा, कभी हो जाएगा? नहीं, आशा है मुझे। Did you understand this? तो क्या आप ये समझ रहे हैं? Hope should end somewhere, no? तो Keep कहीं on ना hoping. कहीं आशा का अंत होना चाहिए। Let us move into faith now. तो आओ अब विश्वास की ओर बढ़े। Because of this mindset, we usually never see what we are believing for. अब इसी सोच के कारण अधिकतर जिस बात की हम आशा करते हैं वो बात हम कभी जीवन में पूरा होता नहीं देख पाते। That's why we need to switch from hope into faith. इसलिए बहुत जरूरी है कि हम आशा से निकलकर विश्वास में आए। But faith needs hope. पर विश्वास के लिए आशा का होना Because hope जरूरी is है, good. क्योंकि आशा अच्छा Hope है। means you're expecting something good to आशा happen. का मतलब है आप कोई अच्छी हाँ? बात की उम्मीद करते हैं, That's the beginning of faith. और ये विश्वास की शुरुआत है। If you don't have hope, यदि आपके अंदर your आशा faith नहीं won't work. तो आपका विश्वास काम नहीं करेगा, because you're expecting good things, क्योंकि आप अच्छी you're बातों की expecting उम्मीद करते healing, हैं, आरोग्य you're की उम्मीद expecting करते blessing, हैं, आशीर्वाद की expecting उम्मीद करते हैं, deliverance. छुटकारे की उम्मीद It's करते a good start, हैं। तो ये अच्छी शुरुआत है which will activate your faith. जो कि आपके विश्वास को हलचल में लाएगी। अभी देखो, अभी एग्जाम्पल लॉर्ड ने डाला माइंड में। सपोज यू हैव अ टू व्हीलर, मान लीजिए आपके पास एक टू व्हीलर है, तुमको जाने का इधर से, तुम पहले क्या करता है? किक मार, धड़ाक। हाँ, किक मारा मतलब गया नहीं, स्टार्ट हो गया। अभी तुम रेस का तो जाता है, इजंट इट? सो किक मार के क्या फायदा? गुरु 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 उधर ही रोकेगा। हाँ, तुम पोचलेगा काय पोचलेगा इतना सा में। अच्छा, काय करता है? नहीं, किक मार लेना आता, ऐसा नहीं है। यू गो फॉरवर्ड नाउ, नो? तो अब आप आगे जाते हैं। Amen. Did you understand this? आप समझ रहे हैं? I have only finished one now. अब तक तो मैंने सिर्फ एक ही I don't मुद्दा know. छुआ है। I think so. We have to. This is the time is over or what? I don't know. My wife didn't write the time. Others, I always get it written from my wife. मेरी पत्नी हमेशा लिखकर भेजती है कब खत्म करना है। Yeah. Because if I start the next one, I don't want to leave it यदि मैं incomplete. दूसरा मुद्दा शुरू कर दूंगा तो मैं उसे अधूरा नहीं So छोड़ना this is my चाहता। problem. तो यही परेशानी होती I am है not able to finish it. कि मैं पूरा नहीं कर पाता Anyway, हूँ। but did you understand? तो आप यहाँ तक समझ चुके हैं? Amen. Amen. The Lord is good. परमेश्वर अच्छा है, That's why He finished His work. इसलिए उसने अपना काम पूरा He किया। didn't. He's not waiting for you to add something to finish His work. वो नहीं No. रुका है कि उसके कामों में आप कुछ जोड़े हाँ? फिर वो काम पूरा हो, नहीं। ऐसा बोलता है कि मैंने किया क्रूस पे, बट तुम्हारा रोना चाहिए ना, थोड़ा पीटना चाहिए, उपवास करना चाहिए, मार के लेना चाहिए, गिड़गिड़ाना चाहिए, वो ऐड करो उसमें, फिर मिलेगा। ऐसा बोलता है वो हम लोग ने ऐड किया है, प्रीचर लोगों ने ऐड किया है। That's why the preacher cries, the translator cries, the church cries, everything. इसलिए पास्टर होता है, ट्रांसलेटर लोगों को होते हैं, बहुत चर्च पसंद होते है हैं। सब रोना लोगों धोना। I don't know why people like it को and पता love नहीं it. क्यों लोगों को रोना धोना इतना पसंद है। Hello? Are you offended? No, तो no. क्या आपको बुरा लगा ये But this कह is the सुनकर? truth, what पर to do? सच्चाई तो यह है, बताना तो पड़ेगा। Amen. Amen. So don't add anything तो इसमें किसी काम की जोड़ मत and rob the कीजिए, power of the cross of the work of Jesus. और rob- यीशु के काम को आप चुराने की कोशिश ना करें, Or the उसकी शक्ति power of को, Jesus. या यीशु के सामर्थ्य को Don't remove it. उसे निकालने कोशिश Amen. ना करें। तुम्हारे वजह से नहीं मिल रहा है, प्रभु यीशु के वजह से मिल रहा है तुमको। Amen. 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 So don't add anything of yours. तो अपनी किसी काम की जोड़ उसमें मत लगाइए। एक मिनट प्रभु, मेरा थोड़ा आंसू डालता हूँ, हाँ? उपास प्रार्थना डालता हूँ, रोना डालता हूँ, धोना डालता हूँ, सब डालता हूँ उसमें। That is wrong.
तो ये बिल्कुल गलत है। Amen. Amen. Jesus did it on the cross 100%. तो यीशु ने 100% अपना काम It's a क्रूस पे righteous work. पूरा किया, वो धर्मी काम है, Amen. Amen. Without sin work. बगैर पाप वाला काम। हाँ, हमारा sin का काम उसमें मत डालो, कुछ काम नहीं होएगा, वो कैंसिल हो जाएगा। Did you understand? तो आप समझ रहे Come हैं? boldly before him. तो धाड़ से उसके पास आइए। I know मैं जानता because हूँ Jesus has paid it for me. क्योंकि यीशु ने मेरे पापों की भरपाई कर दी He है loves क्रूस पे। me. वो मुझसे प्रीति So he करता gave है, his life for me. इसलिए वो मेरे लिए जीवन लाया So है। 100% 100% I'm blessed. मैं आशीर्वादित हूँ। Amen. आमेन। Let's all stand up. आइए सब ठहरेंगे।